नाम पर आरोपी 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन पुलिस अभी तक इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करने से बच रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में अगर पुलिस वाले दोषी पाए गए तभी हत्या का केस दर्ज किया जाएगा। टीम न्यूज नेशन। हालांकि जब से यह हादसा हुआ है उसके बाद से लगातार पूरे शहर में सनसनी फैली हुई है, क्योंकि किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है और इस पूरे मामले पर अब एक राजनीतिक रंग भी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि राजनीतिक दल किस तरीके इस मामले को भुनाने पर लगे हुए हैं और हमारे 2 मेहमान अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस पूरे मामले पर बातचीत करते हैं। मामला दलित युवक से जुड़ा है, इसलिए सियासत भी होना लाजमी है। बीएसपी ने इस मामले में अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी का कहना है कि यूपी में पहले लोग गुंडागर्दी से परेशान थे, अब पुलिस वालों पर से भी भरोसा उठ गया है। जो पुलिस ने गलती जो हत्या की है उसको छिपाने के लिए ऐसा कह रही है, क्योंकि उसके व्यक्ति के अंदर उतने कमजोर थे, मारते मारते वो मर गए, उसी को छिपाने के लिए ये किया। बीएसपी के साथ साथ विपक्षी कांग्रेस ने भी सरकार पर करारा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि ये रूह कपा देने वाला अपराध है और जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो जनता किसके भरोसे जिएगी। सरकार को देखना चाहिए कि किसी भी लेवल पे अगर प्रशासन और पुलिस इस तरह से हरकत करेगी, लोगों को प्रताड़ित की, तो फिर कानून के रखवालों का ये हाल होगा तो आम जनता क्या करेगी। कानून के रखवाले कानून अपने हाथ में न लें, सरकार ये सुनिश्चित करे। फिरोजाबाद कांड की गूंज लखनऊ तक सुनाई पड़ी तो पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। सरकार ने आनन फानन में कार्रवाई की बात तो की, लेकिन पुलिस वालों को कसूरवार मानने से इनकार कर दिया। घर में ही ये बहुत ही ज्यादा नशे की हालत में था, शायद इसको होश नहीं होगा, इसने अपने घर में ही अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के और उसमें आग लगा लिया और जिससे इसकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। यूपी की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। यकीनन पुलिस भी जानती है कि गुनाहगार कौन है, लेकिन जांच के नाम पर पुलिस की नई कहानी किसी के गले नहीं उतर रही। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, न्यूज नेशन। विजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का दरअसल ये कहना है इस पूरे मामले पर कि युवक दरअसल इतने नशे में खुद ही था कि उसने अपने ऊपर तेल डाला, खुद को आग लगा ली। हालांकि पूरा परिवार और आसपास के तमाम लोग कुछ और कह रहे हैं। पुलिस की तमाम बातें कहीं ना कहीं झूठी ऐसी लगती हैं। जांच जाहिर सी बात हो रही है। क्या इस मामले को आप लोग उठाना चाहेंगे? इस मामले पर आगे एक राजनीतिक मुहिम भी शुरू करना चाहेंगे? देखिए, जो सुसाइड की थ्योरी है ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसे हालात क्रिएट किए जाते हैं जिससे युवक घबरा करके या तंग आकर के आत्महत्या करता, कोई खुशी से अपना शरीर अपने को मारता नहीं है। अब एक देखिए, दूसरी बात ये नहीं कह रहा हूं, एक दलित वर्ग का युवक जो हजारों वर्ष से पिछड़े कुचले और दलित लोग हैं, उस पर इस तरह से पिटाई करना उसी तरह से है कि किसी बीमार को लाठी से पीटना। पुलिस को इस अगर बात भी थी तो उसको आराम से को अरेस्ट कर सकती थी, वो रुकावट तो कर नहीं रखता। लेकिन विजय बहादुर सिंह साहब, आज आप इस मसले पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब आपका समय था तब भी दलितों के ऊपर खूब अत्याचार हुए, तब भी उनकी झोपड़ियां जलाई गई, दलित महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हुई। वो आंकड़े मेरे पास हैं, जो मैं आपके सामने रखूं तो आप चौंक जाएंगे। और खुद तब जब मायावती खुद दलितों की मसीहा है। नहीं देखिए, तो उसमें हम लोगों ने अत्याचार, हम तो उस अत्याचार को रोकते रहे। दलित का अत्याचार तो सैकड़ों साल से हो रहा है। जो सरकार दलित को रक्षा कर रही है, जो प्रोटेक्ट कर रही है, उसकी गलती थोड़ी है। लेकिन ये आपको फिर मानना, मैं दोहरा दूंगा कि उस समय जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी और लॉ एंड ऑर्डर में जो कंट्रोल था अद्वितीय था, अद्भुत था। और चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, अगर शांति व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की कंट्रोल नहीं है तो वो पूरी व्यवस्था जर्जरा के। चलिए, तो राजीव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजीव जी, बीएसपी का साफ तौर पर आरोप है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर आपकी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। एक छोटी टिप्पणी। बीएसपी के आरोप में कोई वो नहीं है। बीएसपी के आरोप को गंभीरता से लेना कोई वो नहीं है। बीएसपी के लोगों को अपनी याद रखना चाहिए कि उनकी हालत ये थी, उनके राज्य में कानून व्यवस्था की हालत ये थी कि उनके मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई थी कि अपने तमाम अध्यायकों और मंत्रियों को वापस चुनाव में उतारे। तो और अपने दिन अगर याद कर लें तो, लेकिन मैं आरोप प्रत्यारोप में जाने के बजाय ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी कहीं ऐसी इच्छा नहीं है कि जब कोई ऐसी घटना घटे तो
पॉलिटिक्स खेली जाए या राजनीति करी जाए या आरोप प्रत्यारोप लगाया जाए। ऐसी घटना कहीं भी हो दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर जहां भी कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार हिचकेगी नहीं, ऐसा मुझे पूरा चलिए, कार्रवाई आप जरूर करना चाहते हैं राजीव जी। हम चाहते हैं कि अभी आप जरा जो हम अभी दिखाने जा रहे हैं उसको जरा गौर से देखिएगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक थाने की वो असलियत जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि फिल्म दबंग यहां पर चलती हुई दिखाई दे रही है। यह है उत्तर प्रदेश का थाना जो कि शामली में है और यहां पर थानेदार साहब का जन्मदिन का मौका था। शराब की पार्टी चल रही है थाने के परिसर में। शराब की जो ग्लास है वो आप अपने हाथों में लोगों के देख सकते हैं। थानेदार साहब यहां पर दबंग 2 के गाने पर ऐसे थिरक रहे थे जैसे कि सलमान खान से कम नहीं हो। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। ये आप देख रहे हैं कि सफारी सूट पहने थानेदार साहब कमर ऐसे लटका रहे हैं जैसे कि आप वाकई में अंदाजा लगाएं कि सलमान खान भी इनके सामने फेल हो जाएं। दबंग 2 पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश के इस थाने में अपने पूरे शबाब और अंजाम के साथ दिखाई दे रहा है। और अपने आप कुछ पुलिसकर्मी वर्दी में न सिर्फ शराब पी के झूम रहे हैं बल्कि एक कदम आगे वर्दी के साथ वो ये कारनामा कर रहे हैं। तो ये कार्यप्रणाली है और इनके ऊपर जिम्मा है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने का, आम आदमी को सुरक्षा मुहैया कराने। बिल्कुल राजीव राय जी, अब इस पर आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहिए। क्या बताइए, क्या कहा जाए? वो क्या बताएंगे? अजय जी, आपको पता है मेरे सामने आपके चैनल का टीवी नहीं है, मैं कैमरे में बोल रहा हूं, मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो इतना जरूर कर सकता हूं कि आपके चैनल पर देखने के बाद कम से कम वहां के अधिकारी जरूर संज्ञान में लिए होंगे और जरूर इस पर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि एक बात मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री का बहुत ही सख्त निर्देश सारे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को गया है कि कहीं भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिससे सरकार की छवि धूमिल हो। जी बिल्कुल राजीव जी, अभी ये जानकारी मिली है कि जो एसओ साहब हैं उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। डिसमिस या सस्पेंड करने की बात तो दूर है, लाइन हाजिर करने की बात कही गई है। लेकिन जिस कानून व्यवस्था की दुहाई अखिलेश सरकार लगातार दे रही है, अगर वहां इस तरह की तस्वीरें हैं, आम आदमी किस पर भरोसा करेगा? राजीव जी बताइए। आम आदमी अखिलेश जी को देखकर, नेताजी को देखकर, समाजवादी पार्टियों की नीति को देखकर चुना है सरकार को और आम आदमी का भरोसा बरकरार रखने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ हर कार्य किया जाएगा जिससे आम आदमी का भरोसा हमारी सरकार पर बने रहे और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही भरोसा हमारे ऊपर दिखाया जाए। जी विजय बहादुर सिंह साहब को जोड़ते हैं। विजय बहादुर सिंह साहब, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। उनके पुलिस की कार्यप्रणाली के दो चेहरे हमने सामने दिखाए। एक चेहरा था जो आरोप है उन पे गंभीर आरोप की जिंदा जला दिया एक दलित युवक को, और दूसरा एसओ साहब की पार्टी में शराब भी चल रही है, डांस भी चल रहा है, ठुमके भी लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ये सब पुलिस स्टेशन में हो रहा है विजय जी, जरा ये भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ये जाहिर होता है कि शासन की हनक या शासन की गर्माहट नहीं है और पुलिस एक शासन का आईना होता है। अगर पुलिस इस तरह से हरकतें कर रही हैं तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। विजय जी, आप लोगों के सामने एक और सवाल है। मैं एक राजनीतिक सवाल आपसे करता हूं। वो सवाल ये है कि मान लीजिए सरकार में कानून व्यवस्था निरंकुश है, आप हाथ में हाथ धरे क्यों बैठे हैं? विपक्ष का क्या काम होता है? विपक्ष की क्या भूमिका होती है? नहीं, विपक्ष की भूमिका तो बड़ी गंभीर होती है, लेकिन विपक्ष क्या है? आपको मालूम है कि विपक्ष में खासकर इन राज्यों में विपक्ष की भूमिका से कोई यहां डेमोक्रेसी में उतना अवेयरनेस नहीं है। लेकिन यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा लोकतंत्र में भारत में विपक्ष की शायद कोई भूमिका नहीं रह गई है? आप सड़कों पर उतरना नहीं पसंद करते इस कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर? लेकिन रोज पार्लियामेंट में वॉकआउट हो रहा है तो क्या हो रहा है? क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है? क्या पार्लियामेंट में वॉकआउट ही एक जरिया है क्या? लोकतंत्र में विरोध का भी एक जरिया है विजय साहब। आप सड़कों पर रैलियों का आयोजन कर सकते हैं, आम जनता को अपने साथ ला सकते हैं। आप क्यों नहीं करना चाहते रैली? देखिए, आपकी सब दिक्कत यह है कि जब तक समाज नहीं खड़ा होता, जब तक घर घर में वो जागरण, हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर के बगल में भगत सिंह पैदा हो जाए, हम सोते रहे,
ये कैसे होगा? लेकिन और आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात। जी, राजीव राय साहब को जोड़ लेते हैं। राजीव राय साहब, क्योंकि आपका सामने लोकसभा चुनाव है, जाहिर तौर पे नेताजी लंबे समय से कह रहे हैं कि उन्हें मजबूत बना के दिल्ली भेजा जाए। इस व्यवस्था में जहां कानून व्यवस्था के हालात ये हैं, आप किस तरह का सपना पाले हुए हैं और जनता आपको समर्थन क्यों देगी? जनता इस बात पर समर्थन देगी कि समाजवादी पार्टी सरकार ने जो भी वादे किए उसको पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किए। और ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला सही है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत कुछ करने की जरूरत है, और प्रयास ईमानदारी से जब शुरू हो चुके हैं तो हो सकता है कुछ वक्त लगे, लेकिन जब मैसेज सबको चला जाएगा कि चलिए आप यानी कि अभी भी उम्मीद का दामन थामे हुए हैं राजीव जी, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सच्चाई हम लगातार आपके सामने पेश कर रहे हैं। फिलहाल कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन रुकने से पहले अपने दर्शकों के सामने ये दरोगा जी के ठुमके एक बार फिर आपको दिखा देते हैं, और उसके बाद हम क्रिकेट की बात करेंगे। जरा ठुमके देखिए, बड़ा बढ़िया है। पॉलिटिक्स में क्या होता है, बॉलीवुड में क्या होता है, वैसे न्यूज चैनल से हम लोग सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें काम की न्यूज मिले और मतलब अच्छी न्यूज मिले, जो हम सब सुनकर हमें कुछ नॉलेज मिले या हम लोग कुछ चीज के लिए अवेयर हों। हम लोग यूथ हैं, हमें यूथ की न्यूज चाहिए। यूथ की न्यूज ऑलमोस्ट न्यूज चैनल्स में 1 या 2% होती हैं, वो हम ज्यादा चाहेंगे। यंग जनरेशन का नया चैनल न्यूज नेशन। रफ्तार, नतीजा सब कुछ है यहाँ, लेकिन स्टेडियम में जीत खेल की ही होती है। इमोशन, खुशी, गुस्सा भरपूर होता है यहाँ, लेकिन स्टेडियम में आंखें नम भी होती हैं। स्टेडियम हर खेल का हिस्सा है और खेल के हर हिस्से की खबर है। स्टेडियम हर शाम 6:30 बजे न्यूज नेशन पर। एक ही न्यूज को सारा दिन 24 घंटे जितनी बार भी आदमी उसको देख के बोर हो जाता है। वी वांट टू सी ए पब्लिक न्यूज, वी डोंट वांट पब्लिश्ड न्यूज। हम चाहते हैं कि जो न्यूज का टाइम है वो न्यूज में ही रहे, वो न्यूज ही दिखाए ताकि हमें ज्यादा अवेयरनेस हो सके। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। खबरों का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन हर वक्त एक जैसा भी नहीं होता। हर सुबह हो न्यूज के साथ आपके मूड का बसेरा। नेशन सवेरा रोजाना सुबह 6 बजे। न्यूज का बिल्कुल मतलब कि एक एनालिटिकल न्यूज होनी चाहिए, ऑथेंटिक न्यूज होनी चाहिए। बड़ी ईमानदारी से बात को पेश करना चाहिए, कहीं पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसी विषयों को कोई छूने से संकोच करना चाहिए जिससे सांप्रदायिक संप्रभाव बिगड़े। इन सब चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। खबरें जो आपकी सोच बदल दें। न्यूज नेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं करुण। चेन्नई और हैदराबाद में मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया को मोहाली में वापसी की उम्मीद थी, लेकिन मोहाली टेस्ट के पहले टीम में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ियों को सस्पेंड किए जाने पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है और कंगारुओं के इस किचकिच ने टीम को मुश्किल में डाल दिया है। That was given finally. So this is it. हार सिर्फ इरादे ही नहीं तोड़ती, बल्कि टीम की एकता को भी कमजोर कर देती है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में पड़ी फूट। पेशेवर समझे जाने वाली ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में टीम मैनेजमेंट, कप्तान और बोर्ड एक तरफ है, वहीं दूसरी तरफ है वो खिलाड़ी जिन्होंने सस्पेंड होने के बाद टीम के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। सस्पेंड होने के तुरंत बाद टीम के उप कप्तान वॉटसन दौरा बीच में ही छोड़कर चले गए और जाते जाते संन्यास तक लेने की धमकी दे गए। हालांकि वॉटसन ने पत्नी और बच्चे की दलील दी, लेकिन ऐसा वो सीरीज के पहले भी कर सकते थे। और वैसे भी प्रोफेशनल खिलाड़ी इस तरह से छुट्टी पर नहीं जाते। वहीं मिकी आर्थर ने साफ कर दिया कि खिलाड़ियों को सस्पेंड करने का फैसला माइकल क्लार्क की सहमति के बाद बना।
Unfortunately, Paul Gars through did not. ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 4 खिलाड़ियों ने मुझे रिपोर्ट नहीं की, जिसके कारण मैंने, मैनेजमेंट और माइकल क्लार्क ने ये फैसला किया है कि ये खिलाड़ी इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। आर्थर की बातों से साफ है कि कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया टीम में क्लार्क और वॉटसन को लेकर मतभेद हैं। ठीक वैसे